वेलकम टू डेटा ड्रमर। आज हम एनालाइज करेंगे वो कंपनियां जो 2014 में लिस्टेड थी और जिनका प्रॉफिट 10 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का था। अगर ये कंपनी अगर हम इक्वल वेटेज में या इक्वल वैल्यू में ले लेते उस वक्त, तो आज हमें क्या रिटर्न मिलता। ये हमारा पर्पस आज के एनालिसिस का। तो चलिए एनालाइज करते हैं। ये सारी कंपनियां अपने पास जो डेटा में है, करीबन 1800 कंपनियां, 1800 कंपनीज आर देयर टोटल। इनमें से हम फिल्टर फर्स्ट करेंगे 2014 के प्रॉफिटेबिलिटी वाली। ये 2014 के जिसके प्रॉफिट थे, ये सारी कंपनियां जिसके 2014 में प्रॉफिट था या नहीं, बट वो 2014 के प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है उनके। थर्ड, इसके नेक्स्ट हम फिल्टर करने जा रहे हैं ये वाला, जिसके अंदर है 2014 में बिटवीन 10 करोड़ टू 100 करोड़ के बीच में जिनका प्रॉफिट रहा। ये सारी कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट 10 करोड़ टू 100 करोड़ के बीच में था इन द ईयर 2014। टोटल कंपनीज आर अराउंड 480 से ज़्यादा, अराउंड 500 कंपनीज आते हैं। नाउ इसमें से उस वक्त हो सकता बहुत सारे लिस्टेड नहीं हो, लेकिन उनका प्रॉफिट दिखाए तो भी दिखता है, क्योंकि पास्ट प्रॉफिट आपको दिखाई देता है इवन इफ कंपनी इज नॉट लिस्टेड। नाउ लेट अस से अगर ये सारी कंपनी हम एक साथ ले लेते इक्वल अमाउंट में से 10,000 रुपीज़ सब में 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते, तो अपने को क्या रिटर्न मिलता 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में या आज तक। तो आ जाइए अब चलते हैं ये पॉइंट टू पॉइंट का रिटर्न में। ये सारी कंपनी, जैसा कि मैंने कहा था, ये जैसे आवास उस वक्त थी नहीं लिस्टेड, लेकिन उसका प्रॉफिट मेरे पास था तो फिल्टर होकर आया था, बट वी विल नॉट बाय दोज कंपनी जो लिस्टेड ही नहीं थी। तो यहाँ वो ब्लैंक आएगा, यहाँ कुछ उसके रिटर्न नहीं दिखाई देगी। जो कंपनी लिस्टेड थी और उस वक्त का प्राइस और आज का प्राइस, आज का नहीं, ये 2016 का प्राइस है, वो यहाँ दिखाई देगा। तो पहले तो हम 2 साल के एनालिसिस अगर करें इन सब कंपनियों की, तो ये सारी कंपनी यहाँ पे अगर आप देखो तो करीबन यहाँ पे कितनी कंपनियाँ आएगी आपकी, करीबन काफ़ी कंपनी आ गई यहाँ पे, करीबन वही सारी के सारी 500 कंपनियाँ, 490 कंपनियाँ दिखाई दे रही है। इसमें से लिस्टेड वाली के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है करीबन 348 कंपनीज होगी जो लिस्टेड थी उस वक्त। तो इनका एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमने इक्वल वेटेज इन्वेस्ट किया रहता उस वक्त, तो एवरेज प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहाँ पे है 77% या 33% का CAGR आपको यहाँ दिखाई देता उस वक्त का। वेयर एज निफ्टी 500, ये जो ब्रॉडर इंडेक्स है, 7.4% का ही रिटर्न दिया। वही कंपैरिजन अगर हम आज तक करते तो इन कंपनियों का रिटर्न होता 26% CAGR 10 साल का, वेयर एज निफ्टी 500 ने दिया रहता 14% का रिटर्न। तो ओवरऑल इससे एक बात तो पता चली, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में फिल्टर नहीं करते हो कंपनियों को, बहुत ब्रॉड और सिंपल फिल्ट्रेशन रखते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट मच बेटर रिटर्न देन गेटिंग टू मच इनटू फिल्ट्रेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस। और इसमें ऐसा क्यों होता है कि व्हाट हैपेंड, आई विल शो यू। Take example, some companies are growing 500-600 times. If you said like this company has grown 40 times, all securities करके जो कंपनी है वो 40 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3,900%, मतलब 40 टाइम्स ग्रो की है पिछले 10 सालों में। बट अगर लॉस होता है किसी कंपनी में आधा भी होता तो आपको 56% का ही यहाँ लॉस हुआ। जैसे ये एक कोई कंपनी थी जिसमें 56 या 28% का लॉस था 2 साल में, अब तक का 56% का लॉस था। लॉस आपका 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। देयर इज ऑलवेज अ लोअर, जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा का लॉस तो आपको होगा ही नहीं, लेकिन गेन आपको हो सकता है 100 गुना भी हो जाए। दैट इज़ द रीज़न वाई इन स्मॉलर कंपनीज यू विल गेट ट्रमेंडस गेन, बट लॉसेस इज कैम्प्ड। लॉस कैन नॉट बी मोर देन 100% इन एनी कंपनी। मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप लॉस देखो किसी कंपनी का, लेट मी से ये कंपनी जैसे BG एनर्जी जो है, BGR एनर्जी वाली, ये 208 में उसका प्राइस था उस वक्त, आज 48 रुपये चल रहा है। तो इसमें 77% आई लॉस्ट इन दिस कंपनी। बट दूसरी एक कंपनी थी जहाँ मैंने इतना बड़ा गेन किया, दूसरे वाला आप दे सकते हो, है ना। बिरला केबल में जैसे 539%, इसमें तो 30 टाइम्स गेन हुआ है। दैट इज़ द रीज़न वाई योर एवरेज इज कमिंग फैंटास्टिक। इफ़ यू सी योर ओवरऑल, आपका ग्रोथ 9.3 टाइम्स हुआ है या 26% CAGR हुआ है। अगर आपने मान लो 1 करोड़ लगाए रहते तो 9 करोड़ 30 लाख रुपए आज होते, 1 लाख लगाए रहते तो 9 लाख 30 हज़ार रुपये आज होते, कहने का मतलब। तो और ये ज़रूरी नहीं कि आपको सारी कंपनी लेनी हो, रैंडमली अगर आप 150 कंपनी या 200 कंपनी भी लो तो भी हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो वो हम एक बार यहाँ ट्रायल मार सकते हैं, उसका भी देख सकते हैं कि इस रैंडम के थ्रू से हम इस पर काम कर सकते हैं।
तो लेट मी जस्ट वर्क ऑन दैट। हाँ, सो रैंडमली अगर आप देखें यहाँ पे, ये रैंडमली हमने कंपनियाँ यहाँ से लेते हैं हम लोग, और यहाँ इसको चेंज किया, रैंडमली ये सारी कंपनी यहाँ पे आएगी। वो सीक्वेंस में नहीं जो आपको पहले दिखा रहा था वैसे नहीं है, ये नई कंपनी है। और यहाँ पे हमने टोटल 150 या 200 कंपनी ली होगी। लेट मी सी हाउ मेनी कंपनीज आर देयर। ये 170, उसमें से लॉट ऑफ देम आर नॉट देयर हियर। सो इन टोटल इफ यू सी हियर, सो 127 companies we have taken. So by taking 127 companies only, still you will find the returns here were 30% in 2 years, and 24% you will find the return again 20 वहाँ 25 से 26 था, यहाँ 24.4% है। सो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिटर्न में अगर आपके पास 100-150 कंपनियाँ हो, रैंडमली भी अगर आपने वो ली हो तो थोड़ा और अगर आप चाहे इसमें थोड़ा फिल्ट्रेशन सोच सकते हो, अदरवाइज आपको ये रिटर्न मिल सकती है इसके अंदर से। और अगर सो दिस इज़ ऑल ओवरऑल आई वांटेड टू टेल यू दैट yes, there are companies where your losses can be limited to 100%, not more than that, but gain can be 1000%, 2000%, 30,000 for 3000% या 30 to 40 times भी हो सकता है। So that's all from my side, and thank you for watching this video। देखते रहिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो। शायद मैं रोज़ ही एक वीडियो अपलोड करूँ या हफ्ते में 2-3 तो करने की कोशिश करूँगा ही। सो फिर बाद में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।